जय श्री हरि दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे अपना दूसरा श्लोक अपने ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स को दूर करने के लिए। कल हमने पढ़ा था कि ओसीडी थॉट्स आते हैं लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना? क्योंकि हर कोई अपने कर्मों के अनुसार फल भुगत रहा है। आज हम पढ़ेंगे अगला। ओके, तो हम लोग इस श्लोक को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे। भगवान हरि यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। भगवान हरि को हर्षिकेश शब्द से भी का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वे सब कुछ जानते थे, क्योंकि वही आपको पता है कि सारी इंद्रियों के स्वामी भी वही है। तो भगवान हरि जब अर्जुन के मन को जानते थे तो वो हम सबके मन को भी जानते हैं कि हमारे मन में क्या बीत रहा है। हमारे प्रभु ये जानते हैं कि हमारे मन में क्या बीत रहा है। ये ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स क्या हम लाना चाहते हैं? नहीं। क्या हम चाहते हैं कि ये थॉट्स आए? नहीं। तो हरि को पता है, हमारे भगवान को पता है कि ये थॉट्स हम नहीं लेना चाह रहे। तो सबसे पहले तो हमें ये निश्चित हो जाना चाहिए कि हमारे प्रभु को पता है कि ये थॉट्स जो हमारे में आ रहे हैं, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे भी ऊपर जो नियत काल होता है जो हमने कल पढ़ा था, उसकी वजह से आ रहे हैं। ये हम नहीं लाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब अर्जुन की स्थिति क्या होती है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब जब हमारे सामने नेगेटिव थॉट्स आते हैं या हमें कोई ऐसी चीज़ देख के डर लगने लग जाता है तो ये हमारे में भी सेम लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण अर्जुन में भी उत्पन्न हो रहे हैं। और ये लक्षण जो है ना, ये क्या कहा गया है कि ये किसी दुर्बलता के कारण नहीं है। जैसे हम कोई दुर्बल नहीं है, इसके कारण नहीं है। हमारे हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो गाइस, कहीं ना कहीं हमारा सॉफ्टनेस है हार्ट में, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से हमें इस तरह के इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, हम डर जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये निश्चित करना होगा कि हम इतने भी दुर्बल नहीं हैं गाइस, हम स्ट्रॉन्ग हैं और अपने आप की ओसीडी को दूर कर सकते हैं। देखिए, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था। ये मन की दुर्बलता है, ये हमारी दुर्बलता नहीं है। और मन शरीर हमसे अलग है। मन की दुर्बलता के कारण उसे आत्म वृष्टि हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमाया स्थिति में पड़ जाता है। और हम भी अब युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। और हम नहीं, ये हमारा मन पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो भी हमारी ओसीडी हमें नेगेटिव थॉट्स कहते हैं ये कर, हम वो करने को तैयार हो जाते हैं। अगर नहीं करते तो हमें कंपल्शंस, हमें एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा ये जो असंतुलन है, बेसिकली हमें इसी को ही दूर करना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे दूर करेंगे? हम इसको इस तरह से दूर करेंगे। ये देखिए, एक तो क्षत्रिय जो हरि की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। देखिए, अब या तो हम वो क्षत्रिय बने जो हमें हरि हमें इस भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? हरि ने अर्जुन को क्या बोला कि युद्ध कर। हमें भी वो यही कह रहे हैं कि युद्ध करो। और हमारा युद्ध क्या है? हमारा युद्ध ये है कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको आने दो, लेट इट बी। हमें कोई उसकी बातों को सुन के जो वो कह रहा है वो रिचुअल्स नहीं करने हैं। अब ऐसा ना करने से क्या होगी? व्यथा होगी, पीड़ा होगी, व्यथा होगी। हमें उस व्यथा को सहना है, हमें उस पीड़ा को सहना है। ठीक है, तो आज का श्लोक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यही है कि हमें मन की व्यथा को सहना है, रिचुअल्स नहीं करने हैं। जो मन कह रहा है वो नहीं करना, अपना कर्तव्य करना है। थैंक यू। जय श्री हरि हरीश।